अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और मैं यहाँ आ गई हूँ लैब। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। और बहुत दिन के बाद आज मुलाकात हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट हाँ, कुछ काम की वजह से, मसरूफ़ियत की वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी। तो आज मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और आगे आप व्लॉग कंटिन्यू देखेंगे। और अभी मैंने ये स्टार्ट कर दिया था सो मॉर्निंग के टाइम से। और ये मैं मॉर्निंग में जा रही थी अपने कुछ काम से, लेकिन मैं वहाँ का शूट नहीं कर पाई, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। तो मैं रेडी हुई बैठी थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने पैरों का और आपको अपना हाफ़ सूट दिखा देते। ये शाम का टाइम हो गया था, मैंने ये पी लिया था बेल का शरबत। और ये इरहा मैडम मेरे के आई हुई सो रही थी, और इनका सोना इतना गज़ब का होता है कि ये ना हमेशा उल्टी होकर सोती हैं बिल्कुल, और ये सीधी होकर कभी भी नहीं सोती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने इनकी वीडियो शूट कर ली है। और आज हम लोगों को जाना है, सडनली प्लान बन गया था घूमने जाने का। मतलब मेरे खालू आए हुए थे, मैंने बताया था कि मेरी खालू बनारस गए हुए थे, खाला मेरी यहीं रुकी हुई थी। तो मेरे खालू उन्हें लेने के लिए यहाँ से आए थे, और 2 दिन के बाद उनका वापसी अफ्रीका का टिकट भी था। तो मैंने उनसे कॉल पे कहा कि हम लोगों को ट्रीट चाहिए, क्योंकि जब वो आए तो हम इतना बिज़ी शेड्यूल था और रमज़ान था, तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाए थे। फिर वो चले गए बनारस ईद के बाद, तो बस और प्लान हो गया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम लोग निकलो। और वो लोग को हम लोगों को कैब से जाना था और उन लोगों को बाइक से आना था। तो उन लोगों ने बोला तुम लोग निकलो। और जब मैं घर से निकली तो ये देखिए, इस कदर आंधी और तूफ़ान आ गया घर से थोड़ी ही दूर आने के बाद में, और हम लोग ना बीच में फंस गए बिल्कुल। और इतनी, मतलब जब मैं घर से निकली थी तो धूप निकली हुई थी, सूरज निकला हुआ। तो सोचिए आप, सिर्फ 2 मिनट का रास्ता भी नहीं मैंने तय किया अपने घर से, और समझ लीजिए इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई थी। मैं तो सोची थी कि आप जा ही नहीं पाएंगे, लेकिन खैर 10 मिनट वहाँ पे मैं खड़ी रही, क्योंकि वापस घर भी नहीं जा सकते तो कोई ऑप्शन भी नहीं था। और 10 मिनट पे खैर शुक्र खुदा का कि बारिश रुक गई थी, और हम लोग यहाँ लेपिनोज आ गए थे। और मैं और मेरी बहन यहाँ पे आ गए हैं। और अभी खाला खालू मेरे नहीं आए हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ घर में ही थे, मेरी नानी के यहाँ। और हम लोग क्योंकि निकल चुके थे, बारिश हम लोग के निकलने के बाद हुई है। तो आगे आप व्लॉग देखिए कंटिन्यू। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और मैं यहाँ आ गई हूँ लेपिनोज पिज़्ज़ा। और आज मेरे खालू दे रहे हैं हम लोगों को ट्रीट अपने वापस जाने की। तो चलिए इंजॉय करते हैं हम ट्रीट, और आगे ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइज़, हम और मेरी बहन यहाँ पधार चुके थे, मतलब यहाँ आ चुके थे। और यहाँ पे जो हमारी मतलब जब भी मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं वहाँ सामने के साइड आप देख रहे हैं जहाँ पे सब बैठे हुए हैं, वहाँ पे बैठती थी। लेकिन आज बैड लक के वहाँ पे ऑलरेडी सब बैठे हुए थे, तो लेकिन हम लोग इधर वाला आ गए थे। और बारिश होने के बाद भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्म लग रही थी, और भाई यहाँ की एसी भी नहीं ऑन थी। तो खैर फिर हम लोगों ने एसी ऑन करवाई है, और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए इनका वेट कर रहे थे। और लकीली के यहाँ वाली टेबल ना बिल्कुल खाली हो चुकी थी, और वो लोग चले गए थे उठ के। तो बस मैंने अपनी टेबल जो है वो चेंज कर ली है, क्योंकि मुझे वहाँ पे उसका बैकग्राउंड नहीं अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। और मैं यहाँ पे आ गई थी क्योंकि मुझे वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। तो गाइज़, मैं और मेरी बहन यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग पहले आने का एक फ़ायदा हुआ कि हम लोगों ने बहुत सारी सेल्फ़ी वगैरह अपनी ले ली थी, जो कि हम लोग उस टाइम पे अपनी पर्सनल वाली नहीं ले पाते, लेते हैं, लेकिन फिर हम लोगों ने अपनी वीडियो भी शूट कर ली थी। और ये हमारे खाला खालू आ चुके हैं, और यहाँ पर डिसाइड हो रहा था। वो बोलने लगे कि तुमने अभी तक के ऑर्डर नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मैं आपका वेट कर रही थी। और ये देखिए, इतना सीरियस तो शायद इन्होंने अपने एग्ज़ाम टाइम में भी नहीं रीड किया होगा जितना रीड ये मेन्यू को कर रहे हैं। और तो खैर बहुत हम लोग भी कभी कभी ऐसे ही करते, जब किसी न्यू जगह पे जाते हैं तो ऐसे ही होता है। तो मेरे खालू तो खैर अफ्रीका में थे, तो हमेशा डोमिनोज ही गए। ये लेपिनोज इनका फ़र्स्ट विज़िट था, तो इस वजह से ये इतना ज़्यादा डीपली पढ़ रहे थे और मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर 2 पिज़्ज़ा मैंने डिसाइड कर लिए थे, बाकी के इन्हीं ने डिसाइड कर लिए थे। और ये देखिए, हम लोग यहाँ अंदर बैठे हुए थे, और यहाँ से नज़ारा आप ये देखिए मंकीज़ का। तो मैंने सोचा कि मैं इसे शूट कर लेती हूँ। मैं वहाँ से, हम लोग अंदर से बैठे देख रहे थे इन लोगों को,
और ये काफ़ी दूर पे थे, लेकिन मैंने इसे जूम करके ले लिया और एकदम क्लियर आ गया था मेरे फ़ोन में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ़ोन की क्वालिटी अच्छी है। तो बस मैंने आप लोगों के लिए इसे शूट कर लिया था और हम लोग यहाँ अपने पिज़्ज़ा का इंतज़ार कर रहे थे। ये इंतज़ार करना ना बड़ा खलता है, तो बहुत ज़्यादा इन्हीं ने टाइम लगा दिया था और इसका फ़ीडबैक मैं आप लोगों को अभी दे दूँगी कि यहाँ पे पिज़्ज़ा हम लोगों को कैसा लगा और कौन सा ज़्यादा पिज़्ज़ा अच्छा है, वो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। गाइज़, इनका एक न्यू लॉन्च हुआ है, पिज़्ज़ा ब्रेस्ट करके है, आई थिंक, मुझे नाम नहीं याद है, और वो इनका सबसे बढ़िया मुझे लगा है। बाकी जो थे वो मतलब ठीक थे। जब मैं इनके यहाँ फ़र्स्ट विज़िट किया है तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मुझे मिली थी, लेकिन इस बार मुझे थोड़ी सी उससे कम लगी है, बट ओके था। और पिज़्ज़ा ब्रेस्ट जो इनका न्यूली लॉन्च है वो बहुत अच्छा था, और हम लोगों ने 4 पिज़्ज़ा ऑर्डर करे थे, बट लेकिन इतने टाइम में इन्हीं ने सिर्फ 3 ही पिज़्ज़ा बनाए थे। तो फिर हम लोगों ने बोला कि अब वो 4th वाला बनाते, उसमें और टाइम लगता। तो फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, रहने दीजिए। और ये वाला है जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो पिज़्ज़ा है ये बहुत ही ज़्यादा यमी एंड टेस्टी एंड डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा मज़े का था ये पिज़्ज़ा, बहुत ही ज़्यादा। और दूसरी चीज़, हम यहाँ पे जो शेक वाला कॉर्नर है, हम लोग शेक ऑर्डर कर रहे थे। मेरे खालू ने बोला था कि लीची वाला लेंगे, और मेरी बहन ब्लैक करेंट बोल रही थी, लेकिन इनके पास अवेलेबल नहीं था बिल्कुल। उसमें इनके मेन्यू कार्ड में सब कुछ था, लेकिन इनके पास नहीं था। बट ये गलत होता है ना कि मेन्यू में आप सारी चीज़ें दे दें, हर फ्लेवर दे दें, लेकिन अवेलेबल आपके पास सिर्फ सेलेक्टेड 1 ही 2 आइटम्स होते हैं। तो खैर, हम तो पाइनएप्पल मैंने सोचा था, तो वो तो था मेरा, सिर्फ पाइनएप्पल के अलावा इनके पास कोई भी फ्लेवर का शेक नहीं था। तो बस फिर हम चारों ने ही पाइनएप्पल शेक ही ऑर्डर कर दिया था, और ये पिज़्ज़ा लिटरली बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा। तो बस हम लोग की यहाँ पे बातें शातें चल रही थी। हमारे खालू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं और बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं। बिल्कुल खालू वाला बिल्कुल कोई सीन नहीं है, वो एक समझ लिए हम लोगों के फ्रेंड की तरह ही रहते हैं साथ में। तो बस हम लोग यहाँ पे उनसे ट्रीट ले ली थी, और यहाँ बैठे बैठे एक और प्लानिंग हो गई थी। तो वो अभी हम बताते हैं कि दूसरी जगह के जाने की प्लानिंग हो गई थी, और यहाँ पे पिज़्ज़ा हम लोगों का ख़त्म हो चुका था। हम लोग सेल्फ़ी वगैरह लेने लगे थे, और फिर शेक की बारी आ गई थी। तो शेक भी ऑर्डर कर दिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। बस मुझे गुस्सा ये आता है कि इतना टाइम क्यों लगाते हो, और इतना ज़्यादा तो पब्लिक भी नहीं थी यहाँ पे, मतलब कि जो लाइन लगी हुई हो, तो बार बार ऑर्डर के लिए जाना पड़ रहा था। तो खैर फाइनली हमारे शेक्स आ गए थे, और ये मेरी बहन रिसीव करने चली गई थी, और बस हम लोग शेक पीते हैं। और उसके बाद में बैठे बैठे प्लानिंग हो गई थी। हमारी खाला ने कहा कि मैं कभी अभी तक के मेट्रो पे नहीं बैठी हूँ यहाँ पे, और वैसे वो क्या, हम लोग भी नहीं बैठे थे, क्योंकि कभी मेट्रो वाला रूट ही नहीं था। तो हम लोग ज़्यादातर कैब यूज़ करते हैं, मेट्रो पे कभी बैठे ही नहीं। तो खाला ने खालू से कहा कि आप चले जाएंगे तो फिर मैं फिर से नहीं बैठ पाऊँगी, तो हम लोगों को मेट्रो घुमा दे। तो फिर सडनली उन्होंने सब कुछ चेक करा, और फिर मैंने जल्दी से, क्योंकि मैं मम्मी से बोल के आई थी कि हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं और मेट्रो पे जाने की कोई भी प्लानिंग नहीं थी, और इत्तेफाक से हम लोग लेट निकले भी थे शाम के टाइम पे, और ये बोला था कि हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे। लेकिन फिर वहाँ जाने की प्लानिंग हो गई, तो फिर मुझे यहाँ से फ़ोन करना पड़ा अपनी मम्मी को, और उनको बताना पड़ा कि हम लोग थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है कि मेट्रो पे, क्योंकि हम लोग अभी एक बार भी हम लोग नहीं बैठे थे, तो कुछ पता भी नहीं था वहाँ का कैसे कितना टाइम लगता है, क्या है। तो खैर, बहुत सारी बातें कर ली हैं मैंने, आप व्लॉग कंटिन्यू करिए। और यहाँ पे सबकी मस्ती चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे बन रही थी रील वगैरह। तो देखते हैं, आप आगे व्लॉग कंटिन्यू करिए। और बस यहाँ पे कैब बुक कर दी थी हम लोगों ने। खालू ने बोला मेरी कि मैं अपनी बाइक यहीं खड़ा कर देता हूँ, और क्योंकि हमें और मेरी बहन को तो कैब से ही जाना था, बाइक पे तो हम 4 नहीं आ सकते। तो कैब बुक कर दी थी, और कैब वाले भैया को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। मतलब हर चीज़ आज यहाँ पर इतना वेट करना पड़ रहा था हम लोग को खड़े होके। और आप देख सकते हैं कि रात हो चुकी थी, मतलब कि यहाँ पर आई थिंक टाइम हो गया था 6:30 या 7 बजे का, और फाइनली हमारी कैब आ गई थी। और बस अब हम कैब में बैठते हैं और चलते हैं मेट्रो केडी सिंह। यहाँ से जो फर्स्ट स्टेशन था हम लोगों के नियरेस्ट, वो था केडी सिंह। तो हम लोग मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, केडी सिंह वाला। और बस अब हमारी कैब भी चल चुकी है। तो चलिए, ये सफ़र तो अभी है और ये कंटिन्यू करिएगा। बट आप ये बताइए कि आप सबका हाल चाल कैसा है और आपकी लाइफ में कैसा चल रहा है। और जिन्होंने अब तक के मेरी प्रिय
व्यूवर्स जिन्होंने अब तक के, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरी सिस्टर्स, मेरे ब्रदर्स जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जिन्होंने अभी तक के मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और आप आगे देखने वाले हैं मेट्रो का पूरा व्यू आपको दिखाने वाली हूँ। मेरी तरह जो लोग अभी तक के, मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें होंगी जो अभी तक के मेट्रो पे नहीं बैठी होंगी मेरी तरह। लिटरली आप सोचिए कि मैं मेट्रो सिटी में हूँ और अभी तक कि मैं मेट्रो में नहीं बैठी थी। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं मेट्रो में बैठूँगी। तो मेरी तरह बहुत सारी ऐसी हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। तो वो लोग, जो लोग अभी तक के मेट्रो में नहीं बैठी हैं, उन्होंने नहीं देखा है वहाँ का व्यू, तो वो लोग भी देख लें। और क्योंकि काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं यहाँ पे, तो वो भी दिख जाएगा आपको। क्योंकि बहुत सारी जगह पे वीडियो शूट करने भी नहीं दे रहे थे, कुछ कुछ जगह पे, सारी जगह पे ऐसा नहीं था, बस उनका कुछ एक ऐसा सेलेक्टेड एरिया था जहाँ पे आप फ़ोन में वीडियो शूट नहीं कर सकते, और अगर कर भी ली है तो वो आपसे डिलीट करवा ही देते हैं। तो बस यहाँ पर आ गई थी लिफ्ट और हम लोग फाइनली स्टेशन में एंट्री कर ली है हम लोगों ने। और अब हम लोग ढूंढ रहे थे टिकट काउंटर कि यहाँ पे टिकट काउंटर कहाँ पे है, क्योंकि हम चारों का ही फ़र्स्ट विज़िट था यहाँ पे, और इससे पहले मेरे खालू भी कभी नहीं गए हैं। तो इस वजह से, मतलब यूँ वो दिल्ली में और मुंबई में हर जगह पे बैठे, बट अभी लखनऊ का उनका आई थिंक मेरे ख़्याल से, या हो सकता है मे बी कि वो बैठे हों, मुझे इतनी नहीं है नॉलेज, तो हो सकता है बैठे हों। तो यहाँ पे हाई सिक्योरिटी भी थी काफ़ी, और यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ से हम लोग लेंगे टिकट। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ये देखिए, सबसे अच्छा जो लगा वो ये था कि यहाँ पे कॉइन डालेंगे तब ये खुलेगा, ये देखिए, और तब हमें अंदर, इसके अंदर एंट्री मिलने वाली है। मतलब ऐसे कुछ भी यहाँ पे नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही आप आगे जा पाएंगे। एज़ यूजुअल मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि स्केलेटर्स वाला ये जो स्टेयर्स होते हैं एंड यहाँ पे, तो मैं कभी भी इनको यूज़ नहीं करती हूँ। और ये खाला और खालू और मेरी बहन इससे जा रहे थे, और मैं ना सिंपल वाले स्टेयर से जा रही थी। तो ये लोग मेरा मजाक, अब जाहिर सी बात है मजाक तो ना, लेकिन पता नहीं क्यों गाइज़ मुझे उस पर बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं कभी नहीं गई हूँ, पता नहीं क्यों यार, पता नहीं, बट ऐसा ही है यार। सब लोग बोलेंगे कि कितनी बड़ी जाहिल इंसान है ये, बट ऐसा नहीं है, इसमें जाहिलियत नहीं है। अब मेरे शुरू से पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक डर बैठ गया है, तो मैंने कभी उसको यूज़ ही नहीं करती हूँ। मैं, मेरी मॉम चली जाती है, डैड चले जाते हैं, बट मैं कभी नहीं गई, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लगता है। और ये देखिए, ये फाइनली हम यहाँ पे आ गए थे और ट्रेन का आ चुकी थी, और हम ट्रेन में एंट्री ले ली है मैंने। और हमें बिल्कुल भी इसका अंदाज़ा नहीं था गाइज़, मैं जाके खड़ी हो गई थी पकड़ के, और क्योंकि ट्रेन रुकी हुई थी, और जैसे ही ट्रेन चली मैं तो गिरते गिरते बची गाइज़, क्योंकि बिल्कुल भी इसका अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि एकदम से इसमें झटका लगता है। तो गाइज़ हम लोगों ने टिकट जो लिया था वो लिया था केडी सिंह से एयरपोर्ट तलक का, मतलब इतना ज़्यादा लंबा ले लिया था। अब हम लोग यहाँ से जा रहे, सोचिए हज़रतगंज से जा रहे हैं एयरपोर्ट अमौसी, वहाँ तलक के ये हम लोगों का सफ़र है। और देखते हैं ये सफ़र कैसे होता है। तो फाइनली हम लोग उतर गए हैं अमौसी पे। इतनी जल्दी सफ़र नहीं कटा था, हम लोगों ने बहुत सी अंदर बैठ के रील्स वगैरह भी बनाई हैं, और पूरी ट्रेन यहाँ पे खाली हो चुकी थी। हम लोग एयरपोर्ट वाले स्टेशन पे यहाँ पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ रील्स बनाई थी। और गाइज़ इनकी ये मेट्रो काफ़ी नीटनेस थी, इसमें बहुत ज़्यादा नीट था, और स्टेशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे इनका ये चीज़, और ये था इनका सब कुछ लिखा हुआ था। और हम लोग जा रहे थे, जब एग्ज़िट मारने वाले थे कि फिर से टिकट लेके वापस ट्रेन में हम लोगों को बैठना है, तो यहाँ पे इन्होंने ये देखिए, ये कितना बढ़िया डेकोर करके सब यहाँ पे रखा है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये मेट्रो स्टेशन। मेरा तो फर्स्ट है विज़िट, और जो मुझसे पहले गए होंगे आई होप कि उन बहुत सारे लोगों ने अपनी वीडियोस में शेयर भी किया होगा, लेकिन मेरी वीडियो में तो ये फ़र्स्ट टाइम है। हाय गाइस, मैं आ गई हूँ मेट्रो स्टेशन एयरपोर्ट पे, और अब हम लोग जा रहे हैं एग्ज़िट करने, और फिर वहाँ से जाएंगे चौक। तो बस गाइज़ हम लोग फिर से चले उसी चीज़ को फॉलो करते हुए, और अब यहाँ से हम लोगों ने एग्ज़िट ले लिया है। अब हम लोगों को लेना है वापस, केडी सिंह स्टेशन पे ही उतरना है हम लोगों को। तो हम लोगों को वापस अपने टिकट्स लेना है। और अभी यहाँ पे हम लोगों के साथ हो गई थी एक ट्रेजेडी, अभी आप आगे व्लॉग में देखेंगे। तो जो लोग न्यू जा रहे हैं तो वो ये गलती ना करें जो कि हम लोगों ने करी है। लक एक बार काम कर देता है तो बार बार नहीं करता है, तो इसलिए
यहाँ पे अभी आपको आगे दिखाएंगे। और यहाँ पे ना ये सब जो लगे हुए थे, यहाँ पे सेल्फ़ी वगैरह हम लोग लेने लगे थे और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और यहाँ पे ना एक लड़की ना पकड़ ली गई थी, मैं वीडियो शूट कर रही थी बट लेकिन पुलिस वाला जो था वहाँ पे उसने देख लिया था और उसने बोला कि मैम ये वीडियो यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड हो पाएगी, और उसने बोला कि आप डिलीट कर दीजिए। तो एक शॉट भी आया था तो वो मैंने डिलीट कर दिया। तो और यहाँ पे देखिए मेरे खालू ने थोड़ा सा ये सोचा कि टिकट काउंटर यहाँ पर से बहुत दूर है, तो इन्होंने सोचा यहाँ पे मशीन लगी है और मशीन से ही टिकट निकाल लेते हैं। और तो इन्होंने कहा ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे ये नोट डाल रहे हैं और अभी आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या हम लोगों के साथ हुआ। ये अंदर नोट डाल रहे थे और नोट नहीं जा रहा था, मतलब कि ये मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करी है तो ये एक नोट जो था 100 का वो ऑलरेडी जा चुका है, बट ये दूसरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। हम लोगों को टोटल 260 रुपये या 160 रुपये देना थे, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, बार बार नीचे फेंक दे रहा था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि नोट के अकॉर्डिंग जाना है, पहले 100 फिर 10 फिर आप 50 फिर 100, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने किया लेकिन फिर भी नहीं हो रहा था। फिर ये पुलिस वाले भैया खड़े हुए थे, में हम लोगों ने बोला कि शायद ये नया न्यू नोट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो पुराना नोट एक्सेप्ट कर सकता है। तो हम लोगों ने पुलिस वाले भैया से भी लिया। तो पुलिस वाले भैया आप देख रहे हैं खुद ही आके ट्राई कर रहे थे लेकिन उनसे भी नहीं हो रहा था, पुराना नोट भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो गाइस अगर ऐसी मशीन आपको मेट्रो स्टेशन पर दिख रही तो प्लीज़ इसे यूज़ मत करिएगा। हम लोग का लक काम कर गया था, बाद में कॉइन्स हम लोग को टिकट्स मिल गए थे। तो गाइस व्लॉग यहीं पे होता है एंड। मेरे व्लॉग को लाइक कर दियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।